सिलेक्शन विद्यापीठ में अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम मैथ के एसएससी जीडी के 2021 में जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप लोग इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसको आप लोग सॉल्व भी करेंगे। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको लगता है कि आप इस क्लास से कुछ सीखे हैं तो ज़रूर इस अपने परिवार से जुड़िएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है हमारे सामने पहला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। तो दो धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी का अंतर कितना दिया गया है? 1280 दिया गया है। ए और बी का अंतर कितना दिया गया है? 1280 दिया गया है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भाज्य बराबर जानते हैं हम भागफल होता है, भाज्य बराबर भाजक को हम मान लेते हैं ए, भागफल गुणे भागफल को यहाँ पे दिया गया है 7 प्लस शेषफल यहाँ पे दिया गया है 50। ठीक है, शेषफल 50 दिया गया है। तो हमसे बड़ी संख्या को वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाजक मान लेते हैं बी बराबर इतना है। ठीक है, भाजक मान लेते हैं बी बराबर, भाजक हम बी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पे है 50, यहाँ पे दिया गया है 50 और यहाँ पे दिया गया है। देखिए, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या हमारी ए होगी, तभी तो अंतर जो है धनात्मक आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी ए होगी तभी अंतर जो है हमारा धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे भाज्य बराबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, भाज्य ए बराबर भाजक बी हो जाएगा गुणे भागफल प्लस शेषफल जो है 50। ठीक है, तो ए बराबर हमारा आ गया बी गुणे 7 प्लस 50। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ए की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे 7b प्लस 50। ठीक है, तो इसको जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 7b प्लस कितना है, शेषफल कितना दिया गया था वहाँ पे हमको, शेषफल दिया गया था 50 बराबर हमको दिया गया अंतर कितना दिया गया है 1280। ठीक है, 1280। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया गया था, एक मिनट, यहाँ पे हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है यहाँ पे जो हो जाएगा 1280। यहाँ पे ए माइनस बी बराबर हमको दिया गया है 1280। ठीक है, ए माइनस अंतर बोला गया है तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, ए माइनस बी बराबर दिया गया है 1280 दिया गया है। ए की जगह हम वैल्यू रख देंगे 7b प्लस 50, अब बी रख देंगे माइनस बी बराबर कितना दिया गया है 1280। ठीक है, 1280। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7b में से, जब हम 7b में से b घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6b। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6b, तो ये हो जाएगा 6b प्लस 50 बराबर 1280। ठीक है, ये हो जाएगा 1280। जब 50 को हम उधर ले जाएंगे, 50 को उधर ले जाएंगे, इसको रफ कर देते हैं। जब हम 50 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6b बराबर, ये 50 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब 1280 में से 50 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1230। जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 0 6 पंचे 30, 205। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 205। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो अगर यहाँ पे अब ये हमारी बी की वैल्यू हो गई 205, तो अगर हम बी की जगह
अगर हम b की जगह 205 को रख देंगे, b की जगह हम 205 को रख देंगे तो यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बड़ी वैल्यू a होगी। a बराबर क्या आ जाएगा 280 में, जब हम 1280 में 5 को जोड़ेंगे 1280 में, क्योंकि यहाँ b की जगह हम 205 रख देंगे, ये हमारा 6b था, b से b काटते थे, b की वैल्यू हमारी 205 आ गई। अब जब हम यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस में है 205, इधर आएगा तो 1280 में जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1280 में हम जब 205 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1485 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 किससे विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं 5 5 5 की पावर दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 71 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे प्लस 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 25, 5 125, 5 625। ठीक है, जब इसको हम सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 71, 5 की पावर 71 इंटू इसको जोड़ेंगे 625 और 125 कितना हो जाएगा 750, 750 और 25 को जोड़ेंगे तो 775, 76, 781 हो जाएगा। राइट, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 781 आ जाएगा। अब हम इसको ऑप्शन से देख लेंगे कि ये किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन रख लेते हैं 71। क्या है ये 71 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका राइट आंसर 71 हो जाएगा। 71 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 7, 71 11 से बार में 71 11 बार जाएगा 781 हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 71। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर वो 25% अंक अगर प्लस 10 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो वो पास हो जाता। उसके बाद दिया गया है 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन जो है 30% अंक प्राप्त किया, तो सचिन जो है वो 30% अंक प्राप्त किया। सचिन 30% अंक प्राप्त किया, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर वो 30% अंक प्राप्त किया और जो है अगर 20 अंक कम प्राप्त करता तो उसका उत्तीर्णांक हमको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। 25 और 5 का डिफरेंट कितना है 25 और 5 का डिफरेंट कितना दिया गया है हमको 25 और 30 का डिफरेंट, सॉरी 25% और 30% का डिफरेंट कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 5%। और ये अगर प्लस से हम माइनस की तरफ अंकों में जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से 5 से कटेगा तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है परीक्षा के लिए कुल अंक, मतलब इसमें पूर्णांक पूछा है। परीक्षा के लिए कुल अंक मतलब इसमें परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 600। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। ठीक है, सुधा ने अपनी मासिक आय जो है 100% होती है मान लिया, तो उसका 12% जो है अनाथालय को दान देने का फैसला किया, पर बाद में उसका मन जो है बदल गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 3600 रुपये की राशि दान कर दी, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए, मतलब जो पहले 12% तय किया था, तय किए गए का 60% के बराबर थी। ठीक है, पहले तय किए गए 12% के 60% के बराबर कितना थी, ये 3600 रुपये थी। ठीक है, 60% के बराबर थी, तो उसकी मासिक आय पूछा है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3600 रुपये दान किया है उसने, 3600 रुपये दान किया है, जो कि पहले की 60% के बराबर थी। तो ये 60% की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 12%, क्योंकि 12% का 60% ये दान किया था।
ठीक है। 12% तो फिर जो आएगा अपने आप में 100% हो जाएगा। ये तो पहले उससे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे, 6 से जाएगा, 6 से जाएगा 60 बार, तो ये आ गया कितना, 6000 आ गया। ठीक है, 6000 आ गया, 6000 आ गया। अब ये अपने आप का 12% है, क्योंकि ये इतना पूरा दान कर 12% अनाथालय को दान देने को कहा था, तो जो कि 12% 6000 होगा। ठीक है, क्योंकि 60% 3600 था, तो इसका पूरा 100% 6000 हुआ, जो कि 12% था, तो इसकी मासिक आय का 12% था। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 500 में हो जाएगा। ठीक है, ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा, कटेगा 500 में कटेगा। तो ये ऊपर 500, 500, ये हो जाएगा 500 इंटू 100। जब 500 इंटू 100 कर लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझाने की ट्रिक कैसी लगी, क्या आप इससे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर क्वेश्चन को पोस्ट करके सॉल्व किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60 प्रश्न का उत्तर सही देता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 120 प्रश्नों वाली परीक्षा, कोई एक परीक्षा थी जिसमें 120 प्रश्न थे। एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्न, ठीक है, पहले जो 90 प्रश्न था उसमें से 60% सही करता है। तो 90% का 60% कितना होता है, 954 होता है। ठीक है, इसका 54 होता है। तो उसने रॉन्ग कितना किया है, रॉन्ग उसने किया है ये 10 में से 4 के 6 प्लस 8 में से 5 ये 3, 36 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया है और 54 क्वेश्चन उसने सही किया है। उसके बाद दिया है शेष प्रश्नों में से पूछा क्या है, वो शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% के उत्तर सही हों। ठीक है, ताकि परीक्षा में कुल 55% के उत्तर को सही हो। परीक्षा हमारी कितने की थी, परीक्षा हमारी 120 प्रश्नों की थी। ठीक है, 120 थी, इसका 55% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 55% हो जाएगा 12 पंचे 60 और 6 66 हो जाएगा। इसका 55% कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। टोटल हमको वो 66 क्वेश्चन सही करने थे। हमने 90 क्वेश्चन में से 60% मतलब 54 क्वेश्चन सही कर लिया था। तभी हमको कितने क्वेश्चन और 60 चाहिए पास होने के लिए, तो 54 और 66 को देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम अगर 12 प्रश्न और कर लें तो ये परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। अब 90 क्वेश्चन पहले दे दिया था, तो शेष प्रश्न कितने बचे, 90, 120 में से 90 जाएगा 30 प्रश्न। ठीक है, तो पूछा है वो इसमें देखिए पूछा गया कि शेष प्रश्नों में से, ठीक है, तो शेष प्रश्न कितने बचे, 30 बचे। ठीक है, शेष प्रश्न कितने हैं हमारे पास, शेष प्रश्न 30 है। ठीक है, तो पूछा है शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 12 की सही आवश्यकता है और किसमें से, 30 में से। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में, तो 4 का गुणा करेंगे 10 में तो 40%। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखा है, तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने इस परिवार से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।